वालिदैन की वफ़ात के बाद चचा मुझे अपने घर ले गए। एक दिन मैं नहाकर निकली, देखा कि चचा बाथरूम के बाहर खड़े थे। मुझे देखते ही बोले, लगता है अब तुम शादी के काबिल हो गई हो। चचा के मुंह से ये अल्फाज सुनकर मैं शर्मिंदा हो गई और भाग कर अपने कमरे में चली गई। उसी रात मैं अभी सोने के लिए लेटी थी, जब चचा आ गए। मैं एकदम घबरा कर उठ बैठी। चचा ने दरवाज़ा बंद किया और मेरे साथ अपनी शादी की बातें करने लगे। उसी दौरान मैं काफ़ी गर्म हो गई। मेरा नाम किंजा है और मेरी उम्र 21 साल है। जब मैं बहुत छोटी थी, मेरे माँ बाप इस दुनिया से रुखसत हो गए। मैं इकलौती ही थी। मेरे चचा ने मेरी परवरिश का ज़िम्मा लिया। पहले पहले तो मेरा बहुत ख्याल रखते, मेरी हर ज़रूरत पूरी करते। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनका प्यार मेरे लिए कम हो गया। फिर मैं उनके लिए बोझ बन गई। मेरा स्कूल छुड़वा के मुझसे चची सारा दिन काम लेती और उनके बच्चे स्कूल जाते। मैं पहले तो बहुत रोती, फिर सब्र आ गया। मैंने रोना धोना छोड़ दिया और घर के काम करती सारा दिन। सब ने मुझे नौकरानी समझ लिया। मैं तो उन्हें मुफ्त की नौकरानी मिल गई थी। फिर एक दिन मुझे पता चला कि चचा मेरी शादी कर रहे हैं। मैं हैरान हो गई। चचा मेरी शादी क्यों करना चाहते हैं और मेरी शादी से इतना खुश क्यों हैं? मैं तो उनकी मुफ्त की नौकरानी हूँ। उन्हें मेरी शादी करके क्या मिलेगा? फिर मैं खामोश हो गई। मेरा ख्याल था कि शादी के बाद मेरी इस जहन्नम से जान छूट जाएगी। शादी वाले दिन जब मेरा शौहर कमरे में दाखिल हुआ तो नशे में चूर था। मैं उससे देखकर डर गई और खुद में सिमट गई। झटका तो मुझे तब लगा जब उसने मेरे बालों से पकड़ लिया और मुझे मारने लगा। मैं रोते ही अपना गुनाह सोचने लगी। मुझे किसकी सज़ा मिल रही है? चचा के घर लातों से वार करके मुझे ज़ख्मी किया जाता, ज़हनी तौर पर मुझे मारा जाता और यहाँ तो मुझे जिस्मानी तौर पर भी अजियत दी जाने लगी। मैं खामोश हो जाती और सोचने लगी कि आखिर चचा ने मेरी शादी इसी शख्स से क्यों की है। मैं अपने शौहर के कपड़े इस्त्री कर रही थी। अब अचानक दरवाज़ा खोलकर मेरे कमरे में आए और मुझे बालों से पकड़कर मेरे हाथ पे गर्म इस्त्री रख दी। मैं दर्द से बलबला उठी। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे और गुस्से में बोले, ये रोने वाला ड्रामा मेरे सामने मत किया करो। मैं तुम जैसी औरतों को अच्छी तरह जानता हूँ। मैं हैरान हो गई। वो मुझे औरत कह रहा था और उसके कहने का मतलब मैं न समझ सकी। वो कैसी औरत मुझे समझ रहा है? मैं अभी अपने हुए जुल्म के बारे में पूछने लगी थी, वो गुस्से में वहाँ से चला गया। मेरे हाथ पर जलन होने लगी। मैं उससे कुछ पूछने लगी थी, मेरी हिम्मत जवाब दे जाती। शादी को कई साल गुजरने के बाद भी मैंने उस शख्स के लबों पर मुस्कुराहट न देखी। मुझे हैरत होती, ये शख्स ऐसा क्यों है? उससे लड़कियों से इतनी नफरत क्यों है? पर मैं कभी पूछ ही ना सकी। जब भी आता मार पिटाई करके न जाने कहाँ चला जाता और मैं अपनी किस्मत को बैठकर रोती रहती। मैं रात के वक्त गार्डन में बैठी हुई थी कि अचानक आकर मुझ पर चिल्लाने लगा, यहाँ क्यों बैठी हो? रात के वक्त इस वक्त किसका इंतज़ार कर रही हो? मैं तुम जैसी औरतों की अच्छी तरह जानता हूँ। और तुम आज गली में क्यों गई थी? तुम जैसी औरतें बड़ी तेज़ होती हैं, लड़कों को अपनी अदाएँ दिखाकर फंसा लेती हैं। मुझे उसकी बातें सुनकर गुस्सा आने लगा। मैं उस शख्स से औरतों के बारे में इतनी गलत फहमियाँ क्यों पाल रखी थी और हर वक्त औरत की बुराई, हर वक्त मुझे बुरा भला कहना, और मैं उसे देखती रह जाती। गले में आंसुओं का चंदा अटका हुआ था। वो मुझे बाजू से पकड़कर अंदर ले आया और मुझे बेड पर फेंका और बुरी तरह मारने लगा। मेरे तो आंसू भी खुश्क हो गए। रो रो कर वो वहीं आराम सुकून से सो गया और मैं अपने जख्मों पर मरहम लगाने लगी। उसी शख्स को बहुत सुकून मिलता मुझे मारकर, और मैं ही यही सोचती कि क्यों इतनी नफरत करता है ये शख्स। पूरी रात यूं ही जागते जागते गुजर गई। नींद तो कोसों दूर थी। सुबह ही सुबह तबीयत ख़राब हो गई। मुझे लगा रात जागने की वजह से ख़राब है। मैं मामूल के मुताबिक काम लगी। रात के वक्त मेरा शौहर घर आया और मैंने उसके आगे खाना रख दिया। वह गुस्से में बोला, जब भी मैं घर आता हूँ सामने खाना रख देती हो, और कोई काम नहीं है? मैं कोई घर में खाने आता हूँ? वह गुस्से में बोला। मैंने पहली दफ़ा उनके सवाल में जवाब दिया, खाने के अलावा और मारने भी आते हैं। पर मेरे ख्याल में उस शख्स को मेरी बात पर इतना गुस्सा आएगा। उसने खाने वाली ट्रे सैंड के दरमियान में फेंक दी और हक्का बक्का उसे देखने लगी। वह शख्स मेरा हाल बिगाड़ने वाला था। वह शख्स अब मेरा हाल बिगाड़ने वाला है। वो गुस्से में मेरी तरफ बढ़ा। मेरा सर चकराया और ज़मीन बोस हो गई। उसके बाद जब मेरी आँख खुली तो मैं कमरे में मौजूद थी। डॉक्टर मेरे शौहर को कोई हदायत दे रहे थे। उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना इस हालत में उनके लिए कोई भी टेंशन ठीक नहीं है। मैं सवालिया नज़रों से अपने शौहर को देखने लगी और डॉक्टर ने जो अगली बात की, सारी सूरत मुझे समझ आ गई।
डॉक्टर कह रही थी अगर कोई टेंशन दी तो उनके साथ इनके बच्चे के भी जान को खतरा होगा। डॉक्टर की ये बात सुनकर मेरे लबों पर मुस्कुराहट आ गई और मैं अपने शौहर को देखने लगी। मैंने पहली दफ़ा उसके चेहरे पर गुस्सा न देखा, मगर गुस्सा नहीं था तो मुस्कुराहट भी नहीं थी। बस वो खामोशी से डॉक्टर की बातें सुन रहा था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर चली गई, तब वो भी बाहर चला गया और मुझसे कोई बात ना की। मेरी मुस्कुराहट एकदम सिमट गई और मैं बिला वजह अपने हाथ देखने लगी। मेरे हाथों की लकीरों में शायद कोई खुशी की लकीर नहीं थी। मैंने अपने गिरने वाले आंसू साफ किए और सोचने लगी, चचा के घर में और इस घर में कितना फ़र्क था। शादी क्यों की जो शख्स और ज़ात से इतनी नफरत करता है? कुछ ज़्यादा ही फ़र्क नहीं था। मुझे ये जानना था चचा मेरी उससे शादी क्यों की जो शख्स औरत ज़ात से इतनी नफरत करता है, और इतनी नफरत क्यों करता है। मैं पूछती भी किससे? मैं तो किसी को जानती तक नहीं थी। कौन मुझे बताता उस शख्स के बारे में? मैं ये तो तनख्वाह ही है, ना इसकी कोई माँ है, ना बाप, ना बहन, ना भाई, सिर्फ एक ही ज़ालिम शख्स। पर मैं खुश थी कि कोई तो था मेरा चाहने वाला। जैसा भी हो, मैं अपनी सोचों में गुम, न जाने कब नींद की वादियों में चली गई। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मेरा शौहर वहाँ मौजूद नहीं था। मैं उठी और फ्रेश हुई। अभी मैंने नाश्ता करना ही था कि हमसाई आ गई। मुझे हैरानगी हुई। पहली दफ़ा कोई औरत मेरे घर आई थी। उसने मुझे बताया मैं साथ वाले घर में रहती हूँ। फिर अजीब से बात कह गई, बहन अपने शौहर को काबू में रखो। मैं हैरानगी से उसे जाता हुआ देखने लगी। मेरे शौहर ने क्या कर दिया जो मैं उसे काबू में रखूं? ज़िंदगी गुजरने लगी। मेरे शौहर ने मुझ पर हाथ उठाना छोड़ दिया था। वो खुद भी गुमसुम रहता था। और ये मेरी हैरानगी ज़्यादा दिन न टिकी और अगले ही दिन मुझे थप्पड़ पड़ गया। पर मैं कर भी क्या सकती थी? बिला वजह उस शख्स का गुस्सा और बिला वजह मुझे जलील करना शायद उसी शख्स का मुश्किल था। उसी शख्स के साथ इतने साल बिताने के बाद भी उससे समझ ना सकी। वो क्या रात में वक्त गार्डन में टहल रही थी। अभी तक मेरे सरताज जी घर नहीं पहुंचे थे। मुझे नींद आने लगी। मैं कमरे में चली गई, पर मैं उनके आने से पहले तक सो भी नहीं सकती थी। वैसे ही बैठकर अपनी गुजरी ज़िंदगी के बारे में सोचने लगी। मुझे तो याद भी ना आया कब मैं खिलकर मुस्कुराई थी। अचानक से दरवाज़ा खोला। मुझे लगा मेरे शौहर आ गए हैं। मैं बामुश्किल बेड से उठी, मगर सामने किसी अनजान शख्स को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैंने डर कर कमरे की सारी लाइटें ऑन कर दी। पहले तो वो मुझे गुस्से में देखता रहा। उसकी आंखें लाल सुर्ख थी। अचानक उसका गुस्सा गायब होने लगा। वो पीछे कदम करता कमरे से बाहर निकला। मैं भी उसके पीछे गई और वहाँ दीवार फलांग कर चला गया। इसी दौरान मेरा शौहर मेरी तरफ आया। उससे पहले कि मैं कुछ पूछती, वो मुझसे पूछने लगा ये कौन था। उसके चिल्लाकर पूछने पर मुझे अपनी जान जाती हुई महसूस हुई। मैंने नफ़ी में सर हिलाकर कहा, मैं नहीं जानती, मगर इसी शख्स ने इतने ज़ोर से थप्पड़ रसीद किया कि मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह चिल्ला चिल्लाकर मुझे बुरा भला कहने लगा। शायद वह होश में नहीं था। मुझे बुरी तरह मारने लगा। उसने मुझे बोलने का मौका ही ना दिया और खुद ही बोलता गया, तुम जैसी लड़कियों के न जाने कितने यार होते हैं और न जाने किस किस से चक्कर चलाया होगा तुमने। उसने मुझे बाजू से पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया और गुस्से में कहा, अगर इस घर के दरवाजे तुम्हारे हमें और गुस्से में कहा इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए तुम्हारे लिए बंद हो गए हैं। जहाँ मर्जी जाओ, बल्कि कहाँ जाओगी? अपने इसी यार के पास जाओगी। उसने ये कहकर मेरे मुंह पे दरवाज़ा बंद कर दिया और मैं बेबसी से रोती रही। दरवाज़ा खटखटाती रही, पर दरवाज़ा ना खुला और ना ही मेरे लिए खुलना था। मैं सड़कों पे दर बदर फिरने लगी। कहाँ जा सकती थी? चाचा के घर भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि इस घर में जाने से अच्छा मैं मर जाती। पर मैं अपने साथ साथ एक नन्ही सी जान को नहीं मारना चाहती थी। फिर एक रात वह नन्ही सी जान इस दुनिया में आ गई। मैं उसका और अपना पेट पालने के लिए सारा दिन लोगों के आगे हाथ फैलाकर भीख मांगती, लोगों की ठोकरें खाती। मेरा बेटा सारा दिन रोता और मैं उसे देख ना पाती। न जाने किस करब से गुजरती। मैं रोज़ जीती रोज़ मरती। मुझे अपनी सांसें बोझल लगने लगती। मैं अपने बेटे को सीने से लगाए सड़कों पर फिरती और उस शख्स को बददुआएं देती। न जाने वो कौन था और क्यों मुझे इस तरह बर्बाद कर गया था। मुझे अपना शौहर याद आता। जैसा भी था, मैं उसके साथ महफूज थी। एक छत के नीचे रहती थी। बहुत ज़ोर की बारिश होने लगी। सारे लोग वहाँ से कहीं ना कहीं जाने लगे। मेरा बेटा सर्दी से बुरी तरह कांपने लगा। मैं उसे सीने से लगाए बारिश से बचाने के लिए कोशिश कर रही थी। मेरे बेटे को बुखार होने लगा। मैं उसे चूम रही थी। अचानक कोई मेरे सामने आकर बैठ गया। मैंने निगाहें उठाकर सामने बैठे शख्स को नफरत भरी निगाहों से देखा। मेरे तन बदन में आग लग गई। वह मुझे बड़े आराम से कहने लगा, उठो मेरे साथ चलो। उसने मेरे हाथ से मेरे बेटे को पकड़ लिया और मैंने गुस्से में कहा, तुम कौन हो और मैं क्यों चलो तुम्हारे साथ? मैंने उससे अपना बेटा छीन लिया।
بعد میں مجھ سے جھگڑ لینا۔ تمہارے بیٹے کو بخار ہے، اگر اس کی زندگی چاہتی ہو تو اٹھو یہاں سے، چلو میرے ساتھ۔ میں نے اپنے روتے بلکتے بیٹے کو دیکھا اور اس کے ساتھ چل پڑی۔ وہ مجھے اپنے گھر لے آیا۔ وہ گھر کم اور محل زیادہ لگ رہا تھا۔ میں نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا اور غصے میں اس سے کہا، کیوں مجھے برباد کیا؟ کیا بگاڑا تھا میں نے تمہارا؟ تم نے مجھے برباد کیا ہے۔ خوشیاں تو تمہارے پاس پہلے بھی نہیں تھیں، پر تم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ کیوں ایسا کیا؟ میں نے اس کا گریبان پکڑا اور پوچھنے لگی، مگر وہ آرام سے وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد آ کر مجھے کپڑے دیے اور کہا، اپنے بیٹے کے بھی بدل دو اور اپنے بھی بدل لو۔ وہ یہ کہہ کر رکا نہیں اور وہاں سے چلا گیا۔ میں نے کپڑے چینج کیے اور اپنے بیٹے کو سلانے لگی۔ تھوڑی دیر بعد پھر وہ آیا اور بولا، میرا نام کاشان ہے۔ میں نے غصے میں کہا، میں آپ کے نام کا کیا کروں؟ آپ میرے ساتھ آئیں اور میرے شوہر کو بتائیں، ہمارے درمیان ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں اس کا ہاتھ پکڑے باہر کی طرف جانے لگی، مگر وہ وہیں کھڑا رہا اور بولا، تمہارا شوہر اس دنیا میں نہیں ہے، وہ خودکشی کر چکا ہے۔ وہ اتنے آرام سے بتانے لگا، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ میں نے اس کے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا۔ وہ کچھ نہ بولا۔ تم بھی شادی کر لو۔ پھر اس نے کہا۔ اس کی بات سن کر مجھے غصہ آ گیا۔ تم کون ہوتے ہو میری زندگی کا فیصلہ کرنے والے؟ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں؟ تم نے میری زندگی برباد کی ہے، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میں نے نہ جانے اس سے کھڑے کھڑے کتنی باتیں سنا دیں، پر مجھے حیرانگی ہوئی۔ وہ شخص اپنے آنسو چھپاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ دن گزرنے لگے۔ وہ شخص میرے بیٹے سے بہت محبت کرتا، اسے کھلاتا، اس کے لیے کھلونے لاتا اور میں اپنے بیٹے کو اس سے دور رکھتی۔ وہ مجھے ایک ہی بات کہتا، شادی کر لو، پر میں اس کی بات کا جواب نہ دیتی۔ میں اکثر اسے تنہائی میں روتا ہوا دیکھتی۔ بہت کم مسکراتا۔ تم اگر کسی اور سے شادی نہیں کرنا چاہتی تو تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہوگی۔ میں اسے تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا، اور اگر تم کہیں اور جانا چاہو تو جا سکتی ہو۔ اس بات سننے کے بعد میرے ذہن میں چچا کا گھر آیا، پر میں ادھر نہیں جا سکتی تھی۔ میں نے اس کے ساتھ شادی کے لیے حامی بھر لی اور اس کا اور میرا نکاح ہو گیا۔ میں اکثر غصے میں اس سے پوچھتی کہ تم رات میرے کمرے میں کیوں آئے، پر مجھے جواب میں اس کی نگاہیں میں شرمندگی نظر آتی۔ وہ کوئی جواب نہ دیتا۔ ایک دن میں اچانک سیڑھیوں سے گر گئی۔ اس کے بعد وہ میرا بہت خیال رکھتا، پوری رات میرے پاس بیٹھا رہتا، میرے بیٹے کو کھلاتا۔ میں اس سے بے بسی سے کہا کہ پلیز خدا کے لیے مجھے سچ بتا دو۔ وہ نگاہیں جھکا کر بولا، تمہارے شوہر کو لڑکیوں سے نفرت تھی، کیونکہ اس سے کسی لڑکی نے دھوکہ دیا، اور پھر تمہارے شوہر نے تمہیں تمہارے چچا سے خریدا اور اپنا سارا قرضہ تم پر نکال اور اپنا سارا غصہ تم پر نکالتا تھا۔ ایک دن ایسے ہی میرا اس سے چھوٹی سی بات پر جھگڑا ہوا، کام کی وجہ سے، کیونکہ وہ میرے پاس ہی کام کرتا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا اس نے چھوٹے سے جھگڑے کو اتنا بڑا کر دینا ہے۔ اس نے میری بیوی کو مار دیا جو ماں بننے والی تھی۔ مجھے بہت دکھ ہوا اور میں انتقام کی آگ میں جلنے لگا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں بھی اس کی بیوی کو ذلیل کر کے مار دوں گا۔ اس رات میں تمہیں مارنے کے ارادے سے آیا تھا، پر تمہاری حالت دیکھ کر مجھے اپنی بیوی یاد آ گئی اور میں وہاں سے چلا گیا، پر میں نہیں جانتا تھا کہ اتنا شک کرے گا وہ۔ اس کے بعد مجھے کہیں سکون نہ ملتا۔ میں غریبوں کی مدد کرتا، پھر اکثر میں تمہیں دیکھتا اور سوچتا کہیں دیکھا تھا۔ پھر مجھے یاد آ گیا اور معلوم کرنے پر یہ پتہ چلا کہ تمہارا یہ حال میری وجہ سے ہوا ہے، پر میں نہیں جانتا تھا کہ میں کس منہ سے تم سے معافی مانگوں۔ میں بہت شرمندہ ہوں۔ وہ بتاتے بتاتے رونے لگا۔ میں نے اس کے جڑے ہوئے ہاتھ پکڑ لیے اور اسے معاف کر دیا۔ اس کے بعد میری زندگی میں خوشیاں آ گئی اور میں اپنے رب کا شکر ادا کرتی۔ اتنے غموں کے بعد مجھے خوشیاں ملی۔ ہم خوشی خوشی رہنے لگے۔